हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, ये हम देखेंगे अपने स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूजेज ऑफ ए हैड। इससे पहले कल वाली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से वॉज और वर से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे दें, वो चीजें हमने देखी थी। आज हम ये सेंटेंसेज बनाने सीखेंगे कि कोई भी सेंटेंस अगर हैड का है, यानी कि हैड जिस सेंटेंस के अंदर यूज आने वाला है उस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें। एक बार अगर वो ट्रांसलेट करना हमें आ गया तो उसको बोलना बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं कि जिस तरीके से पिछले जितने भी यूजेज हमने सीखे हैं, चाहे वो डू डज का हो, जयमार का हो, हैज हैव का हो, ठीक है, वो सारे के सारे जो हमने यूजेज सीखे हैं उन यूजेज के अंदर हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी का है तो उस हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में कैसी साउंड निकलती है। आप याद कीजिएगा, जब मैंने हैज और हैव के बारे में आपको बताया था तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि कोई हिंदी का अगर सेंटेंस और वहां पे आप हैज और हैव का यूज करते हैं तो वहां लास्ट में साउंड क्या निकलती है हिंदी के सेंटेंस के? चुका है, चुकी है, चुके हैं। सेम वही चीज यहां पे आपको हैड के अंदर करनी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये हो जाएगा कि जो भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में जहां आप चुका है लगा रहे थे वहां क्या हो जाएगा? चुका था, ठीक है, चुकी थी और चुके थे, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसी अगर कहीं साउंड मिलती है तो पक्का यकीन कर लेना कि वहां पे किसका यूज करेंगे? हमें हैड का यूज करेंगे। अब ये जो हैड है, इस हैड को हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिंगुलर या प्लूरल कुछ देखना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हर तरीके का, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, कुछ भी हो, हर किसी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे यहाँ पे? हैड। यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगाओगे? हैड। और याद रखिएगा कि जब भी आप हैड को काम में ले लेते हैं तो हैड के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है, इस मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म काम में आएगी? वर्ब V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आएगी, इसके अलावा कोई वर्ब काम में नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये इतना सा इसका ओवरव्यू आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हमें हैड को काम में लेते हुए कितने टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे? 4 टाइप के, जिसके अंदर आपको पता है फर्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस की जब बात आती है तो हम लगाते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो यहां हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? हैड। तो ये लीजिए मैंने लगाया हैड। और हैड के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की कैसी फॉर्म काम में लेंगे दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। चाहे कोई भी दिया गया सेंटेंस हो जिसमें आप हैड का सेंटेंस बना रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर से आप बना देंगे। देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे वह खाना खा चुका था। तो ये एक छोटा सा मैंने सेंटेंस दिया है, वह खाना खा चुका था। देखिएगा, इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो खाने वाला कौन है? कोई लड़का है, और लड़के के लिए आप क्या लगाते हो? ही। अब ही के जस्ट बाद चाहे यहां सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें तो क्या काम में लेना है? हैड। ये मैंने ले लिया हैड। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? ईट, EAT, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन, ठीक है। अगर आप ईटन लगाते हैं तो सही, चाहे कई बार मतलब खाना खाने के लिए हम क्या लगाते हैं? टेक, तो उस टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन फूड, ठीक है। ही हैड ईटन फूड या फिर ही हैड टेकन फूड।
नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है साथियों, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बहुत इजी है। कैसे कि जो आपने अफर्मेटिव के अंदर सीखा था उसी के अंदर हम हैड के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। तो ये लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखना है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया, जैसे सीता खाना नहीं पका चुकी थी। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस दिया है, सीता खाना नहीं पका चुकी थी। काम करने वाली कौन है, सीता, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, हमें तो केवल और केवल हैड को काम में लेना है। हैड के बाद में V3, तो V3 क्या है, इसमें वर्ब क्या है, पकाना, और पकाना को बोलते हैं दोस्तों कुक। उस कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकड। ठीक है, सॉरी एक चीज भूल गए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हैड के जस्ट बाद क्या लगाओगे, नॉट, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुकड, और उसके बाद में सब्जेक्ट फूड। सीता हैड नॉट कुकड फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगली हमारी जो टाइप आती है सेंटेंस की, उस टाइप को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर आपको पता है हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड, तो ये लीजिए सबसे पहले हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V3, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, जैसे क्या तुम चाय पी चुके थे। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर मुझे सबसे पहले क्या लगाना है, हैड लगाना है, क्योंकि इस चीज का तो कोई फिक्र है ही नहीं कि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। हमें तो सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है, कैसा भी हो, हमें तो सबसे पहले क्या लगाना है, हैड लगाना है। सबसे पहले मैंने लगा दिया दोस्तों हैड। अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, यू, और इसके बाद में क्या लगाओगे, V3। V3 क्या है, पीना। पीना को बोलते क्या है, ड्रिंक। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म जो होती है वो तो होती है ड्रंक। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी चाय, दूध, कॉफी, छाछ इनके पीने की बात आती है तो हम पीना के लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं, टेक, और उस टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, टेकन। ठीक है, हैड यू टेकन ए टी, क्या तुम चाय पी चुके थे। नेक्स्ट जो हमारी टाइप आती है सेंटेंस की, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, इसके बाद में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या लगाएंगे, नॉट, फिर इसके बाद में V3, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, क्या बारिश नहीं हो चुकी थी। ठीक है, क्या बारिश नहीं हो चुकी थी। तो देखिएगा हमें तो सबसे पहले हेड लगाना है, ये लीजिए हेड। अब इस सेंटेंस के अंदर है हमें सब्जेक्ट क्या मानना है। देखो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि जैसे ये बारिश है, तो बारिश करना किसका काम है, ऊपर वाले का, और ऊपर वाला जो काम करता है वो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें सब्जेक्ट क्या मान लो आप, इट। तो ये लीजिए मैंने सब्जेक्ट क्या बनाया, इट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, नॉट, तो ये लीजिए नॉट। फिर इसके बाद में V3, तो V3 क्या है, इसमें बारिश होना, तो बारिश को हम क्या बोलेंगे, रेन, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेन्ड। ठीक है, हैड इट नॉट रेन्ड। और इसी सेंटेंस को हमने एक दूसरे तरीके से भी सीखा हुआ है कि ये जो नोट होता है, इस नोट को हम किसके साथ लगा दें, इसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ है। तो जब ये हैड के साथ नोट लगाओगे तो हैड नोट को आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, हैडंट। क्या लिखोगे, हैडंट, हैडंट इट रेन्ड। ये लो दोस्तों,
ठीक है, जो भी आप लोगों को जिस तरीके से समझ में आए, चाहे ऊपर वाला हो चाहिए नीचे वाला हो, आप दोनों ही में से कोई भी एक सेंटेंस कर सकते हैं। बताइएगा, आज की हमारी इस छोटी सी क्लास के अंदर हमने ये जो हैड के यूज के बारे में देखा, ये आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया? दोस्तों, क्लासें हैं, ये क्लासें छोटी छोटी एक डोज के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। अब यही जो हैड से बनने वाले जितने सेंटेंस हैं वो मैं एक क्लास के अंदर भी कंप्लीट कर सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है कि पहले तो ये वाला सिस्टम है, ये ओवरव्यू दे दिया, उसके बाद में इसके जो आप ये सेंटेंसेज है, सेंटेंस की टाइप दे दी, फिर इसी क्लास के अंदर आप लोगों को जो अपने अगली क्लास के अंदर जैसे वर्ब लेकर के चलते हैं कोई दो तीन, उस वर्ब से बनने वाले सेंटेंस दे दिए, और अगली क्लास के अंदर उस वर्ब से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, हर यूज को चाहे वो मैं किसी भी हैड का ले हूँ, हैज का ले हूँ, हैव का ले हूँ, किसी भी यूज को मैं लेता हूँ उसको कम से कम 3 क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करके देता हूँ, ताकि आपके ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े और कुछ समझ में भी आए। तो ये छोटी छोटी जो क्लासें हैं हमारी, इन डोजेज को आप बहुत अच्छे तरीके से लीजिएगा और बहुत शानदार तरीके से सेंटेंस बनाने सीखिएगा। एक बार सेंटेंस बनाने आ गए तो बोलना तो बहुत चुटकियों का काम है, बहुत आसानी से आप बोल लेंगे। ठीक है, बोलिएगा आज की ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।